अगर तुम अपने जीवन को सच में बदलना चाहते हो तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इसमें छुपा है वो सच जो तुम्हारी सोच बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन की परिस्थितियों से हार मानने लगता है तब वो ये भूल जाता है कि उसे इन परिस्थितियों से बड़ा बनाया गया है। क्योंकि जीवन कभी भी किसी को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, बल्कि हर कठिनाई के पीछे एक शक्ति छिपी होती है जो मनुष्य को उसके असली रूप से परिचित कराती है। एक समय की बात है, एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घर का काम संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन आर्यन के सपने बहुत बड़े थे। वो अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता, एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके सपने और उसकी वास्तविकता के बीच की दूरी बढ़ती गई। वो मेहनत करता था, दिन रात काम करता था, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिलती थी। धीरे धीरे उसके मन में ये विचार आने लगा, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। यही वह क्षण होता है जहां मनुष्य खुद से हारने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कोई भी आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से हार नहीं मान लेते। एक दिन आर्यन बहुत निराश होकर एक मंदिर के पास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में हजारों सवाल। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति आए जिनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उन्होंने आर्यन को देखा और उसके पास बैठ गए। उन्होंने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? आर्यन ने अपनी सारी कहानी उन्हें बता दी। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में अपनी समस्या का समाधान चाहते हो? आर्यन ने तुरंत कहा, हाँ। वृद्ध ने पास पड़ी एक छोटी सी रस्सी उठाई और उसे आर्यन के हाथ में देकर बोले, इसे तोड़ो। आर्यन ने आसानी से रस्सी तोड़ दी। फिर उन्होंने कई रस्सियों को मिलाकर एक मोटी रस्सी बनाई और कहा, अब इसे तोड़ो। आर्यन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो रस्सी नहीं टूटी। वृद्ध बोले, समझे कुछ? आर्यन ने सिर हिलाया, नहीं। वृद्ध बोले, जब तुम्हारे विचार बिखरे होते हैं तो तुम कमजोर हो जाते हो, लेकिन जब तुम्हारे विचार एक दिशा में होते हैं तो तुम अजेय बन जाते हो। यह बात आर्यन के दिल को छू गई। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर मन बिखरा हुआ है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ लगती है, लेकिन अगर मन स्थिर है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगती है। उस दिन के बाद आर्यन ने अपने जीवन में एक बदलाव करने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब वो अपने विचारों को नियंत्रित करेगा, लेकिन यह आसान नहीं था। जब भी वो काम करता, उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगते। तुमसे नहीं होगा, तुम पहले भी असफल हो चुके हो। लेकिन इस बार उसने उन विचारों से भागने के बजाय उनका सामना करना शुरू किया। वो खुद से कहता, मैं कोशिश करूंगा और करता रहूंगा। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन उसे एक बड़ा अवसर मिला। उसे एक काम दिया गया जिसमें उसे अपनी पूरी क्षमता दिखानी थी। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन जैसे ही वो उस काम को शुरू करने लगा, उसके मन में फिर डर आया। अगर मैं असफल हो गया तो? यही वो क्षण होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन इस बार आर्यन ने खुद से कहा, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मैं पहले से ही हार चुका हूं। उसने अपने डर को पीछे छोड़ा और पूरी मेहनत से काम किया। दिन रात मेहनत, लगातार प्रयास और खुद पर विश्वास। कुछ समय बाद उसे सफलता मिली। यह सफलता बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह बहुत खास थी, क्योंकि यह उसकी पहली जीत थी जो उसने खुद पर हासिल की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। उस दिन के बाद आर्यन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखना शुरू कर दिया। जब भी कोई समस्या आती, वो घबराने के बजाय सोचता, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई, और जब सोच बदलती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। एक समय ऐसा आया जब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन इस बार उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वो दूसरों की नहीं, खुद की नजरों में सफल हो चुका था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप खुद की नजरों में सही होते हैं तो दुनिया की कोई भी राय आपको कमजोर नहीं कर सकती। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, समस्याएं हमेशा रहेंगी, लोग भी बदलते रहेंगे, परिस्थितियां भी बदलती रहेंगी, लेकिन अगर आपका मन मजबूत है तो आप हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। आपके अंदर वो शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है तभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि शुरुआत में जो संघर्ष होता है वो शरीर को मजबूत करता है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद जो संघर्ष आता है वो मन और बुद्धि की परीक्षा लेता है। आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करनी शुरू कर दी थी। अब वो हर सुबह एक नए विश्वास के साथ उठता और खुद से कहता, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। लेकिन जीवन इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं था। एक दिन उसे शहर में एक बड़ी नौकरी का मौका मिला। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वो शहर गया, नए लोगों से मिला, नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि ये रास्ता उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। वहां के लोग उससे ज्यादा अनुभवी थे, ज्यादा तेज थे और हर कोई खुद को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। धीरे धीरे आर्यन को लगने लगा, शायद मैं यहाँ के लायक नहीं हूं। फिर से वही डर, वही नकारात्मक विचार उसके मन में आने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो उसके सामने नई चुनौतियां आती हैं। अगर वो उन चुनौतियों से डर जाता है तो वो वहीं रुक जाता है, लेकिन अगर वो उनका सामना करता है तो वो और ऊंचा उठता है। एक दिन ऑफिस में एक बहुत महत्वपूर्ण काम दिया गया। ये काम इतना कठिन था कि कई लोग उससे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से वो काम आर्यन को मिल गया। उसके मन में डर बैठ गया, अगर मैं इसमें असफल हो गया तो? उसने सोचा, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। उसी समय उसे उस वृद्ध की बात याद आई, जब विचार एक दिशा में होते हैं तो मनुष्य अजेय बन जाता है। उसने खुद से कहा, मैं डर के कारण पीछे नहीं हटूंगा। उसने उस काम को स्वीकार कर लिया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। वो बार बार गलती करता, लोग उसे टोकते, कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाते, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। हर गलती के बाद वो खुद से पूछता, मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। धीरे धीरे उसकी गलतियां कम होने लगीं। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन उसके सीनियर ने उससे कहा, तुम में कुछ अलग है। ये सुनकर आर्यन को पहली बार लगा कि वो सही दिशा में जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो परिणाम देर से ही सही, लेकिन मिलते जरूर हैं। लेकिन जीवन की परीक्षा यहीं खत्म नहीं होती। एक समय ऐसा आया जब आर्यन के सामने दो रास्ते थे। एक आसान रास्ता जहां उसे जल्दी सफलता मिल सकती थी, लेकिन उसमें उसे गलत तरीके अपनाने पड़ते। दूसरा कठिन रास्ता जहां उसे ईमानदारी से मेहनत करनी थी और सफलता मिलने में समय लगता। उसके मन में द्वंद्व शुरू हो गया, क्या करूं? क्या सही है, क्या गलत है? यही वह क्षण होता है जहां मनुष्य की असली पहचान बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सही और गलत के बीच चुनाव करना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर आप सही रास्ता चुनते हैं तो शुरुआत में कठिनाई जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होती है। आर्यन ने कुछ देर सोचा और फिर उसने निर्णय लिया, मैं सही रास्ता चुनूंगा। भले ही इसमें समय लगे, भले ही मुझे संघर्ष करना पड़े, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। ये निर्णय आसान नहीं था। कई बार उसे लगा कि शायद उसने गलत फैसला लिया है। जब वो दूसरों को जल्दी आगे बढ़ते देखता तो उसके मन में भी लालच आता, लेकिन हर बार वो खुद को रोक लेता। वो खुद से कहता, मैं अपनी मेहनत से जीतूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब उसी काम के लिए आर्यन को सम्मानित किया गया। उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसके धैर्य की सराहना की गई। जो लोग पहले उसे कमजोर समझते थे, आज वही लोग उससे सीखने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी और मेहनत से मिले। जो सफलता गलत रास्ते से मिलती है वो ज्यादा समय तक टिकती नहीं। आर्यन अब समझ चुका था कि जीवन का असली अर्थ क्या है। सफलता सिर्फ पैसा या नाम नहीं है। सफलता वो है जहां आप खुद से संतुष्ट होते हैं, जहां आपके अंदर शांति होती है। एक दिन वो उसी मंदिर में गया जहां वो पहले निराश होकर बैठा था। आज उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसने भगवान से कहा, धन्यवाद, आपने मुझे रास्ता दिखाया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, मैंने रास्ता नहीं दिखाया, तुमने खुद को पहचान लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य खुद को पहचान लेता है तो उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। मित्रों, जीवन में आगे बढ़ना आसान नहीं है। हर कदम पर आपको परीक्षा देनी होगी, लेकिन अगर आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहेंगे, अगर आप अपने मन को मजबूत रखेंगे, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। याद रखो, सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि सही रास्ते पर चलते हुए मंजिल तक पहुंचने का नाम है। और जो इस बात को समझ जाता है वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। कहते हैं, जब मनुष्य सही रास्ते पर चलना शुरू करता है तब उसकी परीक्षा और भी कठिन हो जाती है।
क्योंकि उस समय उसे सिर्फ परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर के संदेह, अहंकार और डर से भी लड़ना पड़ता है। आर्यन अब अपने जीवन में आगे बढ़ चुका था। उसने मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से एक नई पहचान बनाई थी। लेकिन जीवन का नियम है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे चुनौतियां भी बड़ी होती जाती हैं। एक समय ऐसा आया जब आर्यन को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। ये जिम्मेदारी सिर्फ काम की नहीं थी बल्कि कई लोगों के विश्वास की भी थी। अब लोग उससे उम्मीद करने लगे थे और यही उम्मीद धीरे धीरे उसके लिए दबाव बनने लगी। पहले वो सिर्फ अपने लिए काम करता था, लेकिन अब उसे दूसरों के लिए भी सही साबित होना था। यहीं से उसके मन में फिर से डर पैदा होने लगा। अगर मैं इस बार असफल हो गया तो, अगर मैं सबकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया तो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दब जाता है तब वो अपनी असली शक्ति को खो देता है, क्योंकि वो अपने दिल की नहीं दूसरों की सोच के अनुसार जीने लगता है। आर्यन के साथ भी यही होने लगा। वो अब हर काम करने से पहले ये सोचने लगा कि लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास कम होने लगा। जहां पहले वो निडर होकर निर्णय लेता था, अब वो हर निर्णय में हिचकिचाने लगा। एक दिन उसने एक गलत फैसला ले लिया। उस फैसले की वजह से उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लोगों ने उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी। हमें लगा था तुम अलग हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। वो फिर से टूटने लगा। उसे लगा, मैं फिर से वहीं आ गया हूं। वो बहुत निराश हो गया। एक रात वो अकेले बैठा था और अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां गलती कर रहा है। तभी उसे अचानक वो पहली मुलाकात याद आई जब उसने उस वृद्ध से सीखा था, जब विचार एक दिशा में होते हैं तो मनुष्य अजेय बन जाता है। आर्यन ने खुद से सवाल किया, क्या मेरे विचार अब भी एक दिशा में हैं? और उसी क्षण उसे अपनी गलती समझ आ गई। वो अब अपने लक्ष्य के लिए नहीं बल्कि लोगों को खुश करने के लिए काम कर रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को भूल जाता है वो भटक जाता है, और जो भटक जाता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अगले दिन आर्यन ने एक निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब वो दूसरों की उम्मीदों के अनुसार नहीं बल्कि अपने सच्चे उद्देश्य के अनुसार काम करेगा। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने में लग गया। शुरुआत में ये आसान नहीं था। लोग अब भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। कई बार उसे अपमान भी सहना पड़ा, लेकिन इस बार वो अंदर से मजबूत था। वो जानता था कि अगर वो सही है तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने काम को पहले से भी बेहतर करना शुरू कर दिया। अब वो हर निर्णय सोच समझ कर लेता और उससे सीखता भी। एक दिन वही लोग जो उसकी आलोचना कर रहे थे अब उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन इस बार आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वो ये समझ चुका था कि लोगों की राय बदलती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपनी खुशी को दूसरों की राय पर निर्भर करते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप अपने काम से संतुष्ट होते हैं। आर्यन अब पहले से ज्यादा शांत हो गया था। उसके अंदर एक स्थिरता आ गई थी। अब वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता, ना ज्यादा खुश होता ना ज्यादा दुखी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा योगी होता है। एक दिन आर्यन फिर उसी मंदिर गया। वो शांत मन से बैठा था। अब उसके मन में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक विश्वास था, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तभी उसे अंदर से एक आवाज सुनाई दी, अब तुम समझ चुके हो। जीवन सिर्फ जीतने का नाम नहीं है बल्कि खुद को समझने का नाम है। आर्यन की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। अब उसे किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि उसने अपने मन को समझ लिया था, और जो अपने मन को समझ लेता है उसे जीवन में कुछ भी समझना बाकी नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत उसके मन पर विजय है। मित्रों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर आपका मन स्थिर है तो आप हर परिस्थिति में मजबूत रहेंगे। इसलिए कभी भी अपने उद्देश्य को मत भूलो। कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने रास्ते से मत भटको, क्योंकि जो व्यक्ति अपने रास्ते पर चलता रहता है वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है, और वही सच्चा विजेता कहलाता है। कहते हैं, जब मनुष्य अपने मन को समझने लगता है तब जीवन उसे एक नई परीक्षा देता है। एक ऐसी परीक्षा जहां उसे यह साबित करना होता है कि उसका परिवर्तन सच्चा है या सिर्फ एक भ्रम। आर्यन अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर स्थिरता आ चुकी थी, उसके निर्णय स्पष्ट हो चुके थे और उसके जीवन में एक संतुलन आ गया था। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक उसके जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसकी सारी शांति को हिलाकर रख दिया। कंपनी में एक बड़ा संकट आ गया।
जिस प्रोजेक्ट पर वो महीनों से काम कर रहा था वो अचानक असफल हो गया। यह सिर्फ एक छोटी असफलता नहीं थी, ये इतनी बड़ी थी कि कंपनी को भारी नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात, इसका जिम्मेदार आर्यन को ठहराया गया। जिस विश्वास को उसने सालों में बनाया था वो एक ही पल में टूटता हुआ नजर आने लगा। लोग फिर से उसके खिलाफ हो गए। हमने कहा था, इस पर भरोसा करना गलती थी। ये शब्द उसके चारों तरफ गूंज रहे थे। इस बार चोट और भी गहरी थी, क्योंकि इस बार उसने पूरी ईमानदारी से मेहनत की थी। उसने कोई गलती जानबूझकर नहीं की थी, फिर भी परिणाम उसके खिलाफ गया। उसके मन में एक सवाल उठने लगा, जब मैंने सब कुछ सही किया तो मेरे साथ गलत क्यों हुआ? यही वो क्षण होता है जहां सबसे मजबूत इंसान भी डगमगा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कर्म सही होते हैं और फिर भी परिणाम गलत मिलता है, तब मनुष्य की आस्था की परीक्षा होती है। आर्यन अंदर से टूटने लगा। इस बार उसे सिर्फ लोगों की बातों से नहीं, बल्कि अपने ही विश्वास से लड़ना पड़ रहा था। एक रात वह उसी मंदिर में गया, लेकिन इस बार उसके मन में शांति नहीं थी। उसके मन में सवाल थे, गुस्सा था और एक गहरी पीड़ा थी। वो भगवान के सामने बैठकर बोला, मैंने क्या गलत किया? मैंने हमेशा सही रास्ता चुना, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर तक वो यूं ही बैठा रहा। फिर धीरे धीरे उसके अंदर से एक आवाज आई, क्या तुम सही काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हें सही परिणाम चाहिए था? आर्यन चौंक गया। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। आवाज फिर आई, अगर तुम्हारा कर्म सच्चा है तो परिणाम की चिंता क्यों? क्या तुमने अपने कर्म को परिणाम से जोड़ दिया था? अब आर्यन को अपनी गलती समझ आने लगी। वो सही काम कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वह अच्छे परिणाम की उम्मीद भी कर रहा था, और जब परिणाम उसके अनुसार नहीं आया तो वो टूट गया। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा कर्म वही है जिसमें मनुष्य परिणाम की चिंता छोड़ देता है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के काम करते हैं, तब कोई भी परिणाम आपको दुखी नहीं कर सकता। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उसने अपने अंदर एक सच्चाई को स्वीकार किया, हाँ, मैं अभी भी परिणाम से जुड़ा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मैं सिर्फ अपना कर्म करूंगा, परिणाम जो भी होगा उसे स्वीकार करूंगा। अगले दिन वह फिर से अपने काम पर गया। लोग अब भी उसे शक की नजर से देख रहे थे, लेकिन इस बार उसने इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके अंदर एक नई ताकत आ चुकी थी। वो चुपचाप अपने काम में लग गया। अब वो पहले की तरह परिणाम के बारे में नहीं सोचता था। वो सिर्फ ये सोचता, मुझे अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है। धीरे धीरे उसके काम में फिर से सुधार आने लगा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था और ना ही किसी तरह की चिंता। वो बस शांत था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब वो सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। कुछ समय बाद कंपनी को यह पता चला कि उस असफलता में आर्यन की पूरी गलती नहीं थी। कई अन्य कारण भी थे जो उस असफलता के लिए जिम्मेदार थे। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। जो लोग उसे दोष दे रहे थे, अब वही लोग उससे माफी मांगने लगे। लेकिन इस बार आर्यन के मन में न गुस्सा था, न कोई शिकायत। वो सिर्फ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब वो समझ चुका था, जीवन में जो होता है वो हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई एक शिक्षा है और हर असफलता एक मार्गदर्शक। अगर आप उनसे सीख लेते हैं तो वही कठिनाई आपको आगे बढ़ा देती है। एक दिन आर्यन फिर मंदिर गया। इस बार वह शांत था, स्थिर था। उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस सिर झुकाकर कहा, अब मुझे समझ आ गया, मुझे सिर्फ अपना कर्म करना है। और फिर वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम सही होते हैं, फिर भी हमारे साथ गलत होता है। लेकिन याद रखो, ये हार नहीं होती, ये एक शिक्षा होती है। अगर आप उस शिक्षा को समझ लेते हैं तो वही हार आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। और जो व्यक्ति ये समझ जाता है, उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य जीवन के गहरे सत्य को समझने लगता है, तब उसे एक अंतिम परीक्षा दी जाती है। एक ऐसी परीक्षा जहां उसे ये तय करना होता है, वो अपने लिए जी रहा है या किसी बड़े उद्देश्य के लिए। आर्यन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके भीतर शांति थी, उसके विचार स्थिर थे, और सबसे बड़ी बात, अब वो परिणाम से जुड़ा नहीं था। वो सिर्फ अपना कर्म करता था और हर परिस्थिति को स्वीकार करता था। लेकिन जीवन का असली खेल अभी बाकी था। एक दिन कंपनी में एक बहुत बड़ा मौका आया। यह मौका ऐसा था जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता था। कंपनी एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही थी और इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए किसी एक व्यक्ति को चुना जाना था। यह सिर्फ एक पद नहीं था, यह शक्ति, प्रतिष्ठा और धन का रास्ता था। हर कोई इस मौके को पाना चाहता था। आर्यन का नाम भी उस सूची में था। लेकिन इस बार कहानी में एक मोड़ आया। उसके साथ काम करने वाला एक और व्यक्ति था, विवेक। विवेक बहुत मेहनती था, लेकिन उसे कभी वो पहचान नहीं मिली जिसका वह हकदार था। वो हमेशा पीछे रह जाता था। इस बार वह मौका उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आर्यन ने ये बात महसूस की। उसने देखा कि विवेक इस अवसर के लिए कितनी मेहनत कर रहा है।
लेकिन सच ये था कि कंपनी आर्यन को ही चुनने वाली थी, क्योंकि उसकी योग्यता, उसका अनुभव और उसका रिकॉर्ड सबसे बेहतर था। अब आर्यन के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था, क्या मैं ये मौका अपने लिए ले लूं या किसी और के लिए इसे छोड़ दूं? यही वो क्षण होता है जहां मनुष्य की असली महानता सामने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा महान वही होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचता है। आर्यन के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ उसका सपना था, उसकी मेहनत थी, उसका अधिकार था। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान था जिसे इस मौके की बहुत जरूरत थी। उसने पूरी रात सोचा। कभी उसे लगा कि उसे ये मौका लेना चाहिए, कभी उसे लगा कि उसे इसे छोड़ देना चाहिए। उसका मन बार बार बदल रहा था। फिर उसे श्री कृष्ण की एक बात याद आई, जब भी निर्णय कठिन हो तो ये मत सोचो कि तुम्हें क्या मिलेगा, ये सोचो कि सही क्या है। अगले दिन निर्णय का समय आ गया। सब लोग मीटिंग रूम में बैठे थे। सभी की नजरें उस एक नाम पर टिकी हुई थीं। और फिर आर्यन खड़ा हुआ। उसने शांत आवाज में कहा, मैं इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व नहीं करना चाहता। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सब लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उसने कहा, मेरे हिसाब से इस मौके का असली हकदार विवेक है। विवेक ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके लिए इतना बड़ा त्याग करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है तब वो सच्चे अर्थों में महान बन जाता है। कंपनी के सभी लोग आर्यन के इस निर्णय से प्रभावित हुए। यह सिर्फ एक त्याग नहीं था, ये एक उदाहरण था। उस दिन आर्यन ने कुछ खोया नहीं, बल्कि उसने कुछ ऐसा पाया जो किसी पद या पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा था, सम्मान। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद कंपनी के मालिक ने आर्यन को बुलाया। उन्होंने कहा, तुमने जो किया वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक अच्छे कर्मचारी नहीं बल्कि एक सच्चे नेता हो। और फिर उन्होंने कहा, इसलिए हम तुम्हें उस प्रोजेक्ट से भी बड़ा काम देना चाहते हैं। आर्यन ये सुनकर चौंक गया। उसे एक ऐसा अवसर दिया गया जो पहले वाले से भी कई गुना बड़ा था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था, सिर्फ एक शांत मुस्कान थी, क्योंकि अब वो समझ चुका था, जो चीज आपके लिए बनी होती है वो आपको मिलकर ही रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो ईश्वर आपको उससे भी बेहतर देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। आर्यन ने उस अवसर को स्वीकार किया, लेकिन इस बार उसके अंदर कोई लालच नहीं था, सिर्फ एक उद्देश्य था, कुछ अच्छा करना। एक दिन वह फिर मंदिर गया। इस बार उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा, मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। और उसके चेहरे पर एक सच्ची संतुष्टि थी। मित्रों, जीवन में कई बार आपके सामने ऐसे अवसर आएंगे जहां आपको अपने और दूसरों के बीच चुनना होगा। याद रखो, अगर आप सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो आप महान बनते हैं। और जो व्यक्ति महान बन जाता है उसे सफलता खुद ढूंढते हुए आती है। कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में होती है। आर्यन की यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां वह सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं रहा था, वो एक उदाहरण बन चुका था। उसने संघर्ष देखा, असफलता देखी, आलोचना झेली और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को समझा। अब उसके पास सब कुछ था, सम्मान, सफलता, पहचान। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक सवाल बाकी था, क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? एक दिन वह फिर उसी मंदिर में गया जहां से उसकी पूरी यात्रा शुरू हुई थी। वो शांत बैठा था, लेकिन इस बार उसके मन में कोई परेशानी नहीं थी, सिर्फ एक गहरी सोच थी, अब आगे क्या? तभी उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, तुमने अपने लिए जीना सीख लिया, अब दूसरों के लिए जीना सीखो। यह सुनकर उसके मन में एक नई दिशा जागी। उसे एहसास हुआ, सच्ची खुशी सिर्फ खुद के लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी लाने में है। अगले ही दिन उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करेगा। वो ऐसे लोगों की मदद करेगा जो उसी रास्ते पर भटक रहे हैं जिस पर वो कभी भटका था। धीरे धीरे उसने युवाओं को मार्गदर्शन देना शुरू किया। वो उन्हें सिखाता कैसे अपने मन को मजबूत बनाना है, कैसे सही निर्णय लेना है, कैसे असफलता से डरना नहीं है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते क्योंकि उसकी बातों में अनुभव था, सच्चाई थी। अब उसकी पहचान सिर्फ एक सफल व्यक्ति की नहीं थी बल्कि एक मार्गदर्शक की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान होता है और जो व्यक्ति दूसरों को सही रास्ता दिखाता है वो ईश्वर के सबसे करीब होता है। एक दिन एक युवक उसके पास आया। उसकी आंखों में वही डर था जो भी आर्यन की आंखों में था। उसने पूछा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? आर्यन मुस्कुराया और उसने कहा, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई भी तुम्हें सफल नहीं बना सकता, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। युवक की आंखों में एक नई उम्मीद चमक उठी और उसी पल आर्यन को एहसास हुआ, यही उसका असली उद्देश्य है। अब उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं थी,
वो हर उस इंसान की सफलता बन गई जिसे उसने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली अर्थ दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है, और जो ये कर पाता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। समय बीतता गया। आर्यन की कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि अब उसने समझ लिया था, सीखना कभी खत्म नहीं होता, और जो सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना बंद कर देता है। एक दिन वह फिर मंदिर गया। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। इस बार उसे कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि अब उसे जवाब की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही जवाब बन चुका था। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अपने मन से होती है। 2 सही दिशा में सोचने वाला इंसान अजेय बन जाता है। 3 असफलता अंत नहीं, एक नई शुरुआत होती है। 4 दूसरों की राय पर जीवन मत चलाओ। 5 आत्मविश्वास ही सफलता की असली कुंजी है। 6 सही और गलत का चुनाव ही असली परीक्षा है। 7 ईमानदारी से मिली सफलता ही स्थायी होती है। 8 अपने उद्देश्य को कभी मत भूलो। 9 मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी जीत है। 10 कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 11 कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। 12 त्याग ही इंसान को महान बनाता है। 13 सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। 14 ज्ञान बांटने से बढ़ता है। 15 खुद को पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 16 धैर्य रखने वाला कभी हारता नहीं। 17 हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। 18 सफलता का असली मतलब संतोष है। 19 जो अपने सिद्धांतों पर टिकता है वही विजेता बनता है। 20 जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, कुछ अच्छा करना है। और याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी जीत खुद को जीतना है, और जो ये सीख गया उसे कोई हरा नहीं सकता।